तो गाइस फैमिली सभी को गुड मॉर्निंग। एक मैंने कल वीडियो डाली थी। पहले तो मैं अपने मायके वालों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद में अगर किसी को बुरा लगे तो मेरे इस ब्लॉग को छोड़ करके जा सकते हैं। गांव की लड़कियाँ और गांव की भौजाएं मेरे यहाँ पर अट्ठास करके हंस रही हैं। मायके की बात कर रही हूँ मैं, ससुराल की नहीं। ससुराल की बाद में करूँगी। पहले उनमें चप्पल देना चाहती हूँ मैं, ये मुँह में चप्पल ये देना चाहती हूँ। जो हंस रही हैं लड़कियाँ, क्या वो सेफ हैं? वो सेफ नहीं है, उनकी गिनती नहीं है। उनकी माता के कितने आदमी हैं, क्या उनके कितने आदमी हैं? जो हंस रही हैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो सेफ हैं, गिनती नहीं है। वो शादी तो उनकी 12 साल की 13 साल की वहीं तभी से हो गई है, लेकिन शादी में भामरी तो नहीं पड़ी हैं। तो वो मेरी मजाक उड़ा रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं मेरे बारे में, हंस रही हैं। और न उनकी माता सेफ हैं, क्योंकि माँ भी उनकी यही कहती हैं। मैं नाम तो हाल ही में नहीं लेना चाहती, अगर कोई जलती होगी तो ज़रूर उससे दुख होगा मेरी इस वीडियो को देख करके। समझ जाना कौन हो सकती है। मेरे गांव में ज़्यादा खास गांव बड़ा नहीं है। और उसकी माँ की बात की जाए तो पता नहीं है कितने होंगे आदमी, मालूम नहीं है। सच में बता रही हूँ, धर्म उसके पास नहीं है माँ के। लेकिन मेरा बस, मेरे हाथ में धर्म भी है। मैं ऐसी नहीं हूँ, और मुंह से कहने से ऐसे वैसे नहीं होते हैं। परमात्मा देखता है, उससे डरती हूँ मैं। केवल एक ब्लॉग ही तो बनाती हूँ, ब्लॉग में कोई रंडीबाजी नहीं होती है। और अब मैं ससुराल वालों की तरफ चलती हूँ। तो पहले मायके वालों से कहना चाहती हूँ कि मुंह बंद करके रखिएगा मेरे बारे में। अगर मेरा ब्लॉग देखती हैं तो मेरे ब्लॉग में गुंजाइश हो आप लोगों को रुकने की, देखने की, चप्पल खाने की अपने मुँह पर, तो देखिएगा। अगर गुंजाइश ना हो तो निकल लीजिएगा, क्योंकि मैं कड़वी कहती हूँ लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी हैं वो। और अब चलती हूँ ससुराल की तरफ। ससुराल में मेरे यहाँ पर हाल ही में वैसे काफ़ी ज़्यादा कोई लोग नहीं हंसते हैं। लड़कियाँ बहुएँ हंसती हैं, हंसने वाली सभी का, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती। एक बगल में घर के एक आदमी हैं, वो ही ज़्यादातर मेरे बारे में कुछ कहते हैं, कैसी हैं वैसी हैं, क्या मिल गया, कितना कमा लिया। तो देखो, उंगलियाँ वही उठाते हैं जिन पर कुछ आता नहीं है। खाली उंगलियां वो नहीं उठाएंगे, जिन पर सब कुछ आता है वो कभी नहीं किसी के कहते हैं। और जिन पर कुछ नहीं आता है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। उसका मुंह नहीं बंद करने वाली हूँ मैं, न रोकने वाली हूँ। तो कल मैंने मुस्कान के ऊपर एक ब्लॉग बना करके डाला था। मुझे आग तो लगी पड़ी है कि अपने पति के 30 टुकड़े कर दूँ। 15 टुकड़े किए मुस्कान ने, लेकिन मैं ऐसा कभी कर नहीं सकती। अपना सर तो काट सकती हूँ ऐसा, हाँ कुछ अच्छा कर सकती हूँ मैं, कभी बुरा नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स, क्यों कि गलत काम करने के लिए आदमी की नाक पुछ जाती है, और गलत काम तो गलती होता है भाई। अच्छा काम करने के लिए सारी जीवन निकल जाता है, तब अच्छे बन पाते हैं। तो गलत काम करने के लिए तो आसान है, अच्छा काम करके दिखाइएगा ना। जो कि कठिनाई तो आएंगी, लेकिन देर लगेगी, पर बहुत कुछ होगा लाइफ में। परमात्मा भी देखेगा, खुश रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कर नहीं सकती। गुस्सा तो है मुझे कि मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। मुस्कान ने क्या किया, लेकिन मुस्कान की बहुत बड़ी गलती है। पति के साथ कितना भी कोई ख़राब हो पति, लेकिन ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी आग लगी पड़ी है, बदला ले लूँगी। बदले का मतलब है मेरा कि मैं आगे लाइफ में जा कर के अच्छा कुछ करूं, गलत नहीं करूं। जैसे फ्रेंड्स, मैं सत्संग से हूँ, संत समागम से हूँ, वैसा ऐसे नहीं कर सकती। मैं ऐसा करूँगी, पति ने मेरे साथ में भले ही कुछ भी किया है, लेकिन उसका मुंह पर जवाब दूँगी। उसका बदला मेरा लेना काम नहीं, कुछ अच्छा करने के दिखाना मेरा काम है। वैसे मुस्कान ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, और मुझे दुख भी होता है लोगों को देख करके, लोगों के विचार देख करके। किसी का एक बेटा चला गया, किसी की एक माँ से बेटा जुदा हो गया, किसी के घर का चिराग चला गया, किसी की बहन की राखी चली गई, और लोगों को पैसा कमाने के चक्कर में मजाक बना रहे हैं। उस ड्राम को ले करके सर पर रख करके वीडियो बना रहे हैं। थू, इंडिया वाले नीच बदतमीज, कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मजाक बनाने की बारी नहीं है, खड़े होकर के लड़ने की बारी है, उसके साथ बोलने की बारी है, लोगों को जवाब देने की बारी है। लेकिन उसके फ़ायदा न उठाइएगा। उसको ड्राम को रख करके सर पे
सलीम मंटू को रख करके सर पे कॉमेडी बना रहे हैं लोग, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इंडिया वालों की अपने भारत में धब्बा लगेगा, इससे लोगों को बेइज्जत किया जाएगा, इज्जत नहीं बेइज्जत कराया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ होता भी है तो इसका जिम्मेदार मैं भले हूँ, क्योंकि एक मैंने वीडियो डाल दी है, हटा तो नहीं सकती, लेकिन पुलिस सबूत ढूंढेगी। और मुझे मालूम है आज के ज़माने में सच्चाई दबाई जाती है, झूठ को आगे लाया जाता है। मैं भले ही कुछ नहीं करूँगी फिर भी जेल के पीछे पहुँचा दिया जाएगा। मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मेरा नाम आएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया है कि ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, बदला ले लूँगी। लेकिन हाँ, मैं गुस्सा में बोल कुछ भी रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करने वाली नहीं हूँ। और हाँ, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे दिल में उमंग है। याद करें मेरे हस्बैंड कहाँ, मेरी पत्नी ने, मैंने दुख दिया तो कुछ करके दिखाया। तो और मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और इधर मैं संकटियाँ खाने के लिए जाऊंगी फ्रेंड्स अपनी वहाँ पर। मेरी भौजाई ने यहीं मायके में संकटियाँ की हैं, और हस्बैंड के यहाँ पर भी जाऊंगी। वैसे जाना तो नहीं चाहते हैं हस्बैंड के यहाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि करेजा चील देंगी, जहर खा लूँगी, मर जाऊँगी, पर उनके यहाँ जाना नहीं चाहती। क्योंकि जो आदमी बोलता है कि मैं तुझे रखना ही नहीं चाहता, ये है वो है, तो फिर आत्मा मेरी कहाँ से करेंगी? जब आज पति ही की आत्मा घेड़ा पकड़े तो मेरी आत्मा कहाँ से करेंगी? तो इसलिए मैं सोचती हूँ कुछ ज़िंदगी में अपना पैरों पर खड़ी होकर के कमाना चाहूँ, सच्चाई ला करके रहूँ कि मेरे साथ में कैसे कैसे करते रहे ये है मेरे हस्बैंड। तो इसलिए मैं जीवन में कुछ नया करना चाहती हूँ, बदलाव करना चाहती हूँ। तो इसलिए कंपनी में लगी पड़ी हूँ। और इधर मेरे फ़ोन आया भाभी का, तो घर पर जाने वाली हूँ फ्रेंड्स। संगटियाँ कर रही हैं तो नहा धो करके जाऊँगी वहाँ। तो चलती हूँ, इधर गेहूँ काटने के लिए आई थी भाभी के साथ में, और मुझे पर तो कटते नहीं है, मैंने थोड़े से मोटा फोटा बांधे उनके साथ। अब चल दी घर के लिए। भाभी तो कब की चली गई पहले ही। तो गाइस फैमिली, इधर मैं संकटियाँ खाने के लिए भाभी के साथ गई थी। आप लोगों को नहीं थोड़ा सा ब्लॉग दिखाया था वीडियो में, चुटिया कर रही हूँ। और वहीं पर जाकर के सब कुछ श्रृंगार किया, खाना पीना मीठा दिया जाता है संकटियाँ में। और खा करके आ गई घर पे आकर के सो ली, काफ़ी देर तक सोती रही। अब जग गई, 4 बज गए करीब। अब मैं जाऊँगी खेत में, देखती हूँ भाभी के साथ में फ्रेंड्स। तो आज के ज़माने में सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। किसी के साथ बदला लेने की कोशिश कभी ना करिएगा। वैसे हाल ही मैंने एक वीडियो में गुस्सा में बोल दिया, लेकिन ऐसा कभी कर नहीं सकती। तो अपने आप में एटी चोटी तक का जोर लगा दीजिएगा आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कभी गलत करने की कदाप नहीं सोचिएगा। ये आपके अगर अंदर विचार आने लगे तो समझ लो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, किसी के साथ गलत व्यवहार करने के लिए, बदला लेने के लिए। तो फ्रेंड्स फैमिली मेरी, यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी आई कि 24 घंटा तक लाइट गायब हो गई। लाइट नहीं आई फैमिली, और अभी थोड़ी देर आई फिर चली गई, लपका दे रही है लाइट। और देखती हूँ अब तो भाई चलेगी लाइट, खैर अब 24 घंटा हो गई तो आई है। तो सच में यहाँ पर आंधी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। बस आंधी तो सब जगह ही लग रही होगी, लेकिन मेरे यहाँ बड़ा काम है तो मुझे कम लगती है। यहाँ पर तो ये लग रही थी कि भाई पता नहीं है कितना तगड़ा तूफान है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय टाटा, गुड बाय।